Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, before your diagnostic test we were studying chapter 6. Okay, chapter 6, work, energy and power. So before test we had learned about some topic of this chapter. So today in this video we are going to start revision of that topic that we had learned before test. Okay, so first of all in this chapter what we had discussed, work. Okay, so वर्क क्या होता है, कब हम कहेंगे वर्क इज सेट टू बी डन, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें. सपोज करो हम किसी बॉडी पर एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है, तभी क्या होगा, वर्क डन होता है. ओके, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन एवर ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस. यानी अगर कोई बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें और बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट क्रिएट ना होता हो तब वर्क डन नहीं हो सकता है. ओके, सो वर्क डन को वी में डिफाइन वर्क डन एज इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इसको मैंने और डिफाइन किया था एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा. डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ही लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, है ना. सो वेयर थीटा विद द थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके ओके, इसके बाद हमने बात किया था वर्क डन हो गया. इसके बाद हमने बात किया था नेचर ऑफ वर्क डन. नेचर ऑफ वर्क डन, इस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी की थी. आपका एनसीईआरटी में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसी टॉपिक पे बेस्ड है, नेचर ऑफ वर्क डन. सो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव. अब पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, तो व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, या मैं कहूँ इफ डिस्प्लेसमेंट of a body is along the direction of force, so the work done is positive. Okay, the work done will be positive. otherwise अगर क्या कर रहे हैं, फोर्स हमारा जो है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. ओके, सो वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव इफ फोर्स एक्टिंग इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन of acting force. Okay, okay student, so work done will be positive if displacement is along force and negative if the displacement in opposite direction of applied force or acting force. Okay, so this is the nature of force. clear. इसके बाद बात किया था हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. वर्क डन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे. वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, यानी फोर्स क्या है हमारा, कांस्टेंट नहीं है. फोर्स जो है हमारा कांस्टेंट नहीं है, पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है. ओके, सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. सो मैंने क्या कराया था, सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई फोर्स है, वो क्या कर रहा है, पोजीशन के साथ कुछ इस तरीके से वैरी कर रहा है. ठीक है, एक फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, वो क्या है, पोजीशन का फंक्शन है, यानी पोजीशन के साथ डिपेंड कर रहा है. ओके, सो जनरली हमने क्या किया है, कंसीडर कर लेते हैं ये कोई फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व है. ठीक है, दिस इज एफ एक्स और ये क्या है, पोजीशन है. हमने वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स को रिप्रेजेंट किया है और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है, सो इसके जो वर्क डन है इस कंडीशन में क्या होगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. मैंने बताया था आपको, ध्यान होगा, हम क्या कर लेते हैं, इसको स्मॉल पार्ट में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, फोर्स वेरिएबल है, लेकिन जब मैं अगर इसका स्मॉल एरिया कंसीडर कर रहे हैं, मैंने इसका बहुत स्मॉल
डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लिया dx, ओके। सो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या होगा, ये जो फोर्स होगा हमारा अप्रोक्सीमेटली ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ओके। सो यहाँ पर जो वर्क डन हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्मॉल वर्क डन दैट इज dw विल बी क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर टोटल वर्क डन हम कैलकुलेट करें, सो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन मैंने क्या बताया था, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन ये जो स्मॉल पार्ट है मैं एक स्मॉल पार्ट और कंसीडर कर लेता हूँ, फिर एक स्मॉल पार्ट और कंसीडर कर लेता हूँ, ऐसे स्मॉल पार्ट इस सारे एरिया को क्या करूँगा मैं, सारे डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लूँगा और सबको ऐड कर लूँगा, है ना, सबको ऐड कर लूँगा, दैट इज़ टोटल वर्क डन आ जाएगा। सो टोटल वर्क डन अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कैसे मैथमेटिकली कैसे लिखूँगा इसको, समेसन ऑफ एक्स आई इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन तक, दैट इज एक्स आई टू एक्स एफ, और क्या हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स, क्या कर लूँगा, समेसन कर लूँगा, ठीक है। लेकिन ये जो समेसन हम यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारा जो डेटा है वो क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, वेरिएबल कंटिन्यूस फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हो सकता है कभी कभी क्या होता है, वेरिएबल फॉर्म में होता है, नॉन कंटिन्यूस केस हो सकता है, ओके। सो उस केस में हम क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन, ओके। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से ही कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेशन को जब मैंने आपसे डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि स्मॉल स्मॉल पार्ट को, किसी भी फंक्शन के स्मॉल स्मॉल पार्ट को एडअप करने के लिए हम इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई टू एक्स एफ, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ओके, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो यही क्या था, मैंने जो फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ओके। सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।